में ये आप देख सकते हैं हमें गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे जो इन्होंने डाला है ये हमारे बेनज़ीर साहब भाई है, वजाद समी सारे और हमारे बुजुर्ग, ये हमारे बुजुर्ग साहब को भी इन्होंने वो किया, ये बुजुर्ग वर्कर है, इनको भी किया है कि आपने जो है आप क्यों इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ की सजा दी जा रही है कि इमरान खान के हक में आपने नारेबाजी की है। तो इंशाअल्लाह ताला ये नारेबाजी यहाँ भी होगी, ये नारेबाजी सिंध में भी इंशाअल्लाह होगी, सिंध असेंबली के बाहर भी इंशाअल्लाह ये नारेबाजी होगी और हम नहीं चलने देंगे ये लोटाक्रेसी। इंशाअल्लाह ये लोटाक्रेसी का खात्मे का दिन है इंशाअल्लाह ताला और इसमें आखिरी कील जो है हम ठोकेंगे इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ पार्टी का हर वर्कर हर चौक में निकल आए और इस लोटाक्रेसी के खिलाफ जो है भरपूर एहतजाज करे। जी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सिंध हाउस के बाहर धरना दे दिया है। इनका कहना है कि जो अंदर ज़मीर फरोश बैठे हैं जब तक वो बाहर नहीं आएंगे ये यहाँ से नहीं उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ पे जो अंदर सिंध हाउस के अंदर ज़मीर फरोश बैठे हुए हैं, हम सिंध हाउस के बाहर गेट के बाहर हम बैठे हुए हैं और हम इनको एहतजाज रिकॉर्ड कराने और इनको बताने आए हैं कि भाई ये जो आपने लोटागर्दी कल की है, अपने ज़मीर बेचे हैं, अपने हल्कों के अवाम को बेचा है 20-20, 15-15, 25-25 करोड़ रुपए लेके, हम यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं और हम आपको बताने आए हैं कि ये जो लोटे की जो हालत हुई है ना, आपकी हालत अपने हल्के में ये होगी इस इलेक्शन में। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, हम नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, हमने अपनी बहुत उम्मीदें जोड़ी थी इमरान खान से। आज ये चोर डाकू सारे मिल के इमरान खान को निकालना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रियासत के हर इदारे से है, रियासत के हर इदारे से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें ना बेचा जाए, इमरान खान को बचाया जाए। 3.5 साल का गंद जो ये 70 साल में गंद छोड़ के गए थे, इमरान खान ने अपनी मुश्किल फ़ैसले करके अवाम में अपनी मकबूलियत को दाव पे लगा के उन्होंने ये फैसले किए। आज जब पल खाने का मौका आया, अवाम को रिलीफ मिल रहा है। 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ, 5 रुपये फी यूनिट बिजली कम हुई, रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, हर चीज़ में मुल्क ट्रैक पे चल रहा है और ये अब इमरान खान को निकालना चाहते हैं। हम रियासत के हर इदारे को ये कहना चाहते हैं कि कोई पार्शल नहीं होता, कोई पॉजिटिव नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई न्यूट्रल नहीं होता। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, इमरान खान ने इस मुल्क को बचाया है और नौजवान स्टूडेंट्स, ISF, यूथ विंग किसी और को वज़ीर आज़म बर्दाश्त नहीं करेगी, पाकिस्तान का नौजवान। अच्छा ये बताइए जो अंदर 10 लोग बैठे हैं जिन्हें ज़मीर फरोश कहा जाए, जिन्होंने अपने वोट बेचा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं सिंपल एक सा पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें 2013 से पहले 20 MPs ने अपने ज़मीर सेनेट के इलेक्शन में बेचे थे। इमरान खान ने 20 के 20 को निकाल दिया अपनी गवर्नमेंट की परवाह ना करते हुए। उन 20 में से आज एक बंदा भी नहीं जीता। ज़ियाउल अफरीदी पेशावर से देख के 2000 वोट नहीं लिए, 20 के 20 बंदे लापता हैं। आपका भी वही हाल होने लगा अपने हल्कों में। ये लोटा जो है ना, ये लोटा जिसकी जो हालत है, इनकी भी वही हालत होने लगी है अपने हल्कों में। सियासी तौर पर ये मुर्दा हो जाएंगे। जावेद हाशमी का हशर देख लें, आयशा गुलाले को देख लें, जिसने PTI छोड़ी है आज उसकी हालत देख लें और फिर फैसला कर लें। जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई है, अपोजिशन तो दावा करती है उनके पास अब अक्सरियत आ चुकी है, अब वो इमरान खान को हटा देंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं इस बार? इमरान खान को हटाना इतना आसान काम नहीं है। जिसके पास अवामी ताकत होती है उसको निकालना इतना आसान नहीं है। ये देखिए आज ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों से आए हैं, किसी ने नहीं बुलाया इनको, खुद आए हैं। और जब कॉल मिलेगी, आप देखिए डी चौक में हालत क्या होगी 27 फरवरी को। उस अवाम को देख के 27 मार्च को अवाम का जमगट्टा और जमे गफ़ीर और 10 लाख लोग देख के किस में इतना बड़ा दिल और गुर्दा होगा कि वो वहाँ पे जाके वोट दे सके। इमरान खान को निकालना इतना आसान नहीं है। नौजवानों के सीने पे गोली चलेगी इमरान खान को निकालने से पहले। और मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि एक ऐसा लीडर 70 सालों में आया है जिसने इस्लाम का अलम बुलंद किया है, जिसने यूनाइटेड नेशन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोज की बात की है, जिसने इस्लामोफोबिया पे बात की है, जिसकी कोशिशों की वजह से UN में करारदाद इस्लामोफोबिया के हक़ में पास हुई और हर 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। आज ये उस लीडर को निकालना चाहते हैं जिसने इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की है। ये भारत हमें दहशतगर्द कहता होता था, आज भारत को पूरी दुनिया हिटलर कहती है।
पूरी दुनिया मोदी को हिटलर कह रही है, ये उस लीडर को निकालना चाह रहे हैं, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के इमरान खान ने बात की है। हमें पता है कि बड़ी साजिशें हो रही है। पाकिस्तान का नौजवान समझ चुका है कि ये अंदरूनी साजिश नहीं है, ये बैरूनी साजिश है, और अंदरूनी कुव्वतें इसका मुकाबले करेंगी। इंशाल्लाह स्टेट का हर इदारा इसका मुकाबला करेगा। ये बताएं, ये जो अंदर 10 MNAs बैठे हैं, 3 साल 3.5 साल ये कहाँ थे? आज ये कह रहे हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। 3 साल इनका ज़मीर कहाँ? और मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ जो सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, ये 12 ज़मीर फ़रोश जिनमें ख़वातीन हमारी मुअज़्ज़ज़ बैठी हुई, हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये जो मर्द ख़ुद को कह रहे हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, ये जब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह ताला इनके हल्के की अवाम, इस्लामाबाद की अवाम लोटों के हार और जूतों के हार इनको पहनाएगी ज़रूर। ये मेरा मैसेज है इनको, ये बाहर आएंगे इनको जूतों के हार ज़रूर पहनाए जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बताएं, आप आज जो यहाँ सिंध हाउस के बाहर पहुँचे हैं, क्या वजह है? सर, हम आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं उन ज़मीर फ़रोशों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपना ज़मीर बेच के पैसों की लालच में कठपुतली बनकर अपना ज़मीर बेचा। वो लोग थे जिनको इमरान खान की वजह से मैंडेट मिली हुई थी, और कुछ को तो इमरान खान ने ये सीट गिफ्ट की थी, हालांकि उनकी ये हैसियत नहीं थी कि वो काउंसलर भी बने। इमरान खान उनको असम्बली तक लेके आया। अभी जब इमरान खान ने उनके लिए इतना सब कुछ किया, लास्ट में उन्होंने जाके उनकी पीठ में छुरा घूंपा है। तो ये हम वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी वर्कर्स हैं, इंसाफ यूथ विंग है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, PTI मदर विंग है, हम सब इसके खिलाफ खड़े हैं। इंशाल्लाह इसका पीछा हम इनके घरों तक करेंगे और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये लोटे बने हुए हैं अभी। अच्छा बताएं, ये जो अंदर 10-12 लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं अब हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, इन्हें क्या कहना चाहते हैं? ज़मीर इनका पहले 3 साल क्यों नहीं जागा? 3 साल तक ये छुपे रहे। अभी जब इनको पैसों की ऑफ़र हुई है, पैसे लिए, अभी इनका ज़मीर जागा है। अभी जाके ये वोट दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने ये मुल्क की दीवारें खोखली कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इन बेचारों का ये मसला नहीं है, मसला है यूरोप का, मगरब का, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह आज़ाद खर्जा पॉलिसी जिन्होंने पूरी दुनिया में उनको उजागर किया है, उसका आज सिला मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो साजिशी अनासिर हैं, इनको पैसे के ओस खरीदा जा रहा है और इनसे ऐसे काम लिए जा रहे हैं जो हमें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अदम एतमाद में कौन जीतने वाला है? हम इमरान खान की सिपाही है, इंशाल्लाह आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ये जीत भी हमारी होगी। अल्लाह पाक की ताकत हमारे साथ है और इंशाल्लाह इमरान खान ये जीत कर दिखाएंगे पूरी कौम को। अच्छा ये बताइए, आज आप यहाँ जो सिंध हाउस के बाहर पहुँचे हैं लोटे लेके, क्या वजह है? सर, हमारा एक ही वजह है कि पाकिस्तान में अब ना नोटू और ना लोटों की सियासत चलेगी। अब सिर्फ नज़रियात की सियासत होगी और सिर्फ इमरान खान की सियासत होगी। ये जितने लोटे आज सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, इनमें से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले दफ़ा हुकूमत में कोई भी नहीं होगा, कोई सीट के जीत के नहीं आया। इमरान खान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि आप देख लें कि जो इसके ख़िलाफ़ गया है वो आज तक वापस कभी उसने असम्बली का मुँह नहीं देखा और ना वो आइंदा कभी फ्यूचर में देखेंगे। अब नज़रियात, यूथ टोटल इमरान खान के साथ खड़े हैं और हम वोट इमरान खान का है, चाहे MNA कोई भी हो, चाहे किसी को भी खड़ा कर दे, वोट इमरान खान का है, फॉलोइंग इमरान खान की है और लोग भी इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं।